तुम्हें पता है सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम सोचते हैं कि लोग हमें नहीं समझते, जबकि सच यह है कि हमने खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम हर दिन आईने में खुद को देखते हो, लेकिन कभी भीतर झांक कर देखा है? तुम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की इतनी कोशिश करते हो कि खुद की नजरों में गिरते जा रहे हो, और यही वह जगह है जहां से गिरावट शुरू होती है। एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने खुद को सच में समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? तुम हर किसी को खुश करने में लगे हो, हर किसी की हां में हां मिला रहे हो, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और इस पूरी दौड़ में तुम खो चुके हो। तुम्हारी असली ताकत क्या है तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हारा असली रूप क्या है तुमने कभी देखा ही नहीं। तुम बस वही बनते जा रहे हो जो लोग चाहते हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जो इंसान खुद नहीं बन पाता, वो दुनिया में कुछ भी बन जाए, भीतर से खाली ही रहता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम दुनिया से दूर चले जाओ, क्या कोई तुम्हें सच में मिस करेगा, या सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी की आदत थी जो खत्म हो जाएगी? कठोर सवाल है, लेकिन सच्चा है। लोग तुम्हें तब याद नहीं करते जब तुम उनके पास होते हो। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम उनके लिए दुर्लभ हो जाते हो, और दुर्लभ बनने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन यह बदलाव कपड़ों का नहीं होगा, यह बदलाव शब्दों का नहीं होगा, यह बदलाव अंदर से होगा, बहुत गहराई से। सबसे पहले तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता, वो दुनिया में कहीं भी खुश नहीं रह सकता। तुम हमेशा किसी के साथ रहना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो, लेकिन कभी खुद से बात की है? कभी चुप बैठकर अपने विचारों को देखा है? तुम्हारे अंदर इतनी आवाजें चल रही हैं, इतना शोर है कि तुम खुद को सुन ही नहीं पा रहे। और जब तक तुम खुद को नहीं सुनोगे, तब तक तुम खुद को बदल भी नहीं पाओगे। तो शुरुआत यहीं से करो। थोड़ा समय खुद को दो, फोन से दूर, लोगों से दूर, बस खुद के साथ बैठो। शुरू में अजीब लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने भीतर उतरने लगोगे। और जब तुम भीतर उतरोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारी असली पहचान बाहर नहीं, अंदर छुपी है। और जब यह पहचान तुम्हें मिल जाएगी, तब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारी खामोशी भी बोलेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही असर करेगी। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे बिना तुम्हारे कुछ किए, क्योंकि असली आकर्षण दिखावे में नहीं होता, वो गहराई में होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। हर बार तुरंत जवाब देना, हर बार हर जगह मौजूद रहना, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना, ये सब बंद करना होगा। क्योंकि जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, तो तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है। सोचो, जो चीज आसानी से मिल जाती है, क्या उसकी कद्र होती है? नहीं। इंसान उसी चीज को महत्व देता है जो मुश्किल से मिले। तो खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हें कभी भी पाले। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपना समय बचाओ, हर किसी पर खर्च मत करो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा लेने आते हैं, तुम्हें कुछ देने नहीं। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तब तक तुम थकते रहोगे। तुम्हें सीखना होगा ना कहना। हर किसी को खुश करने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करना चाहता है, वो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। कौन तुम्हारे करीब आ सकता है, कौन नहीं, किसके लिए तुम समय निकालोगे, किसके लिए नहीं, ये सब तुम्हें तय करना होगा। और जब तुम ये करने लगोगे, तो कुछ लोग तुमसे दूर चले जाएंगे। शायद तुम्हें गलत समझेंगे, शायद तुम्हें अहंकारी कहेंगे, लेकिन सच ये है, तुम पहली बार खुद के लिए खड़े हो रहे होगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं होते, तब तक दुनिया तुम्हें गिराती रहेगी। अब एक और बात समझो, खुद को बदलना मतलब खुद से लड़ना नहीं होता। तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को अपनाना होगा। तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां, सबको स्वीकार करो। क्योंकि जो खुद को स्वीकार नहीं करता, वो कभी खुद को बदल नहीं सकता। तुम जितना खुद से भागोगे, उतना ही खुद में उलझते जाओगे। तो भागना बंद करो, रुको और खुद को देखो। तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर असुरक्षा है, तुम्हारे अंदर कई अधूरी इच्छाएं हैं। इन सबको दबाओ मत,
इन्हें समझो, क्योंकि बदलाव समझ से आता है, जबरदस्ती से नहीं। और जैसे जैसे तुम खुद को समझने लगोगे, तुम बदलने लगोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। तुम उन चीजों को छोड़ दोगे जो पहले तुम्हें बहुत जरूरी लगती थी। और यही असली परिवर्तन है। जब तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी, तब लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चाहेंगे। जब तुम अकेले खुश रहोगे, तब लोग तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। जब तुम खुद को पूरा महसूस करोगे, तब लोग तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। क्योंकि दुनिया उसी को चाहती है जो खुद में पूरा होता है। और जो खुद में पूरा नहीं, वो चाहे जितना भी पाले, खाली ही रहता है। तुम्हें बाहर कुछ हासिल करने से पहले अंदर पूरा होना होगा। और ये काम आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा ईमानदारी चाहिए। खुद के साथ ईमानदारी। क्योंकि हम सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोलते हैं। हम खुद को ही धोखा देते हैं और सोचते हैं कि हम ठीक हैं। लेकिन जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करोगे, तब तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। तुम देखोगे कि तुम कितनी चीजों में फंसे हुए हो, कितनी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, और धीरे धीरे तुम उन्हें छोड़ने लगोगे। तुम हल्के होने लगोगे, तुम स्वतंत्र होने लगोगे। और यही वो पल होगा जब तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस होना होगा। और तुम्हारा होना ही इतना शक्तिशाली होगा कि लोग तुम्हारी तरफ खींचते चले आएंगे। और जब तुम इस होने की अवस्था में आ जाते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुम जो कुछ भी कर रहे थे, वो सिर्फ दिखावा था। तुम हर समय कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी होने की कोशिश नहीं की। और यही सबसे बड़ा फर्क है। बनना बाहर की यात्रा है, होना भीतर की। जब तुम बनने में लगे होते हो, तब तुम दूसरों की नजरों में जीते हो। और जब तुम होने लगते हो, तब तुम अपनी आत्मा में जीते हो। अब एक बात और समझो, दुनिया में सबसे आकर्षक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो खुद को पूरी तरह जानता है, जिसे अपनी कीमत पता होती है। उसे किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होती। और जो खुद को नहीं जानता, वो हर समय दूसरों की नजरों में अपनी पहचान खोजता रहता है। तुम्हें तय करना होगा, तुम अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हो या उधार की पहचान में जीना चाहते हो। क्योंकि उधार की पहचान ज्यादा दिन नहीं टिकती, वो एक दिन गिर ही जाती है। लेकिन जो पहचान भीतर से आती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और ये पहचान तब बनती है जब तुम खुद को हर परत में देखना शुरू करते हो। तुम्हारे अंदर कई चेहरे हैं, एक जो तुम दुनिया को दिखाते हो, एक जो तुम अपने करीबियों को दिखाते हो, और एक जो तुम खुद से भी छुपाते हो। असल में तुम वही हो जिसे तुम खुद से छुपाते हो। और जब तक तुम उस चेहरे को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम अधूरे रहोगे। तो हिम्मत करो अपने उस असली चेहरे को देखने की। हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना आए, हो सकता है उसमें कई कमियां दिखें, लेकिन वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। क्योंकि जो अपनी सच्चाई से भागता है, वो कभी खुद को बदल नहीं सकता। अब एक और गहरी बात, तुम्हें अपनी आदतों को समझना होगा। तुम हर दिन वही करते हो जो तुम्हें आसान लगता है, और यही आसानी तुम्हें कमजोर बना रही है। तुम मुश्किल चीजों से भागते हो, तुम असहजता से बचते हो, लेकिन सच ये है, बदलाव हमेशा असहजता में होता है। जब तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हो, तभी तुम बढ़ते हो। और जो हमेशा आराम में रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो खुद को चुनौती देना शुरू करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें असहज करता है, क्योंकि वहीं तुम्हारा विकास छुपा है। तुम्हें अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर से भागने से वो खत्म नहीं होता, वो और बड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे सामने से देखते हो, तो वो छोटा पड़ जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, आत्मविश्वास दिखाने की चीज नहीं है, ये भीतर से महसूस होने वाली चीज है। जिसे खुद पर भरोसा होता है, वो चुप रहता है, और जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, वो बार बार खुद को साबित करता है। तो खुद को साबित करना बंद करो, खुद पर भरोसा करना शुरू करो। अब बात आती है रिश्तों की। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, कुछ तुम्हें समझते हैं, कुछ सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम्हें फर्क करना सीखना होगा। हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो।
क्योंकि दिल कोई सराय नहीं है जहां कोई भी आकर ठहर जाए। ये एक पवित्र जगह है जहां सिर्फ वही लोग आने चाहिए जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बाकी लोगों को जाने देना सीखो, क्योंकि हर किसी को पकड़कर रखना तुम्हें ही कमजोर बनाता है। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब तुम हल्के हो जाते हो। अब एक और बात, तुम्हें अपनी चुप्पी की ताकत समझनी होगी। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि चुप्पी में गहराई होती है और गहराई ही इंसान को आकर्षक बनाती है। जो हर समय बोलता है वो जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन जो कम बोलता है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है और इंसान उसी की तरफ आकर्षित होता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। तो अपने आप को रहस्यमय बनाओ, हर बात हर किसी को मत बताओ, अपनी जिंदगी का हर पन्ना खोलकर मत दिखाओ। कुछ चीजें अपने तक रखो, कुछ भावनाएं अपने भीतर रहने दो, क्योंकि हर चीज साझा करने से तुम्हारी गहराई खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे तुम देखोगे तुम बदल रहे हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है और सबसे खास तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। और यही ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचेगी। तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर कुछ अलग महसूस होगा। और यही वो पल है जब लोग तुमसे मिलने को तरसने लगेंगे। लेकिन याद रखना, ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रक्रिया है, धीमी लेकिन गहरी। तुम गिरोगे, तुम्हारा मन डगमगाएगा, तुम वापस पुरानी आदतों में जाओगे, लेकिन फिर खुद को संभालना होगा, फिर से उठना होगा, क्योंकि बदलाव एक बार का काम नहीं है, ये हर दिन का निर्णय है। हर सुबह तुम्हें खुद से कहना होगा, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, आज मैं खुद के करीब जाऊंगा। और जब तुम ये हर दिन करोगे तो एक दिन तुम वो बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसमें कुछ तो अलग है। लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि ये अलग कैसे बना, क्योंकि ये बाहर से नहीं भीतर से बना है। और भीतर की चीजें शब्दों में नहीं समझाई जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। तुम्हें ऐसा बनना है जिसकी गैर मौजूदगी भी महसूस हो, जिसके बिना लोगों को खालीपन लगे। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें खुद के साथ पूरा होना होगा, क्योंकि जो खुद में पूरा नहीं वो दूसरों के लिए कभी खास नहीं बन सकता। और जब तुम खुद में पूरा हो जाओगे तब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, लेकिन तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन लोग फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहें। जब तुम अकेले खुश हो, लेकिन लोग तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तरसें। यही वो अवस्था है जहां इंसान अपने असली स्वरूप में होता है। और यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, खुद को इतना बदलना कि तुम्हारी मौजूदगी एक अनुभव बन जाए, एक ऐसी अनुभूति जिसे लोग भूल ना पाएं। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि असली आकर्षण ना चेहरे में है, ना शब्दों में, वो है तुम्हारे होने में। और जब होना इतना गहरा हो जाता है तो दुनिया खुद तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, सब खुद तुम्हारे पास आने लगता है। और तब तुम सिर्फ जीते नहीं, तुम सच में होते हो। तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती। यह तब जन्म लेती है जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो। तुमने शायद गौर किया होगा, तुम जितना बाहर भागते हो उतना ही भीतर खाली महसूस करते हो, और जितना भीतर उतरते हो उतना ही बाहर की जरूरत कम हो जाती है। यही उल्टा नियम है जीवन का। लोग सोचते हैं कि ज्यादा दोस्त, ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम उन्हें भर देगा, लेकिन सच यह है, भीतर खालीपन हो तो पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। और अगर भीतर भराव आ जाए तो अकेलापन भी उत्सव बन जाता है। अब सवाल यह है, यह भराव कैसे आए? यह तब आता है जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो, जब तुम अपने हर भाव को बिना जज किए देख पाते हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, देखो उसे। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, देखो उसे। तुम्हारे अंदर डर है, उसे भी महसूस करो। उसे दबाओ मत,
उसे छुपाओ मत, उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस उसे देखो, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छुपा है। जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो, वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, और जिसे तुम दबाते हो, वह भीतर और गहराई में जड़ें जमा लेता है। इसलिए तुम जितना अपने भावों से भागोगे, वे उतना ही तुम्हें नियंत्रित करेंगे। और जिस दिन तुमने उन्हें देखना सीख लिया, उसी दिन तुम उनसे मुक्त होने लगोगे। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी सारी समस्याएं बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर हैं। बाहर तो सिर्फ परिस्थितियां हैं, प्रतिक्रिया तुम देते हो। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम आहत हो जाते हो, लेकिन क्या सच में वह व्यक्ति तुम्हें चोट देता है, या तुम्हारे अंदर बैठा हुआ कोई पुराना घाव उस बात से सक्रिय हो जाता है? जरा ध्यान से देखना, लोग वही बातें सुनकर परेशान होते हैं जहां भीतर पहले से चोट होती है। इसलिए अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर के घावों को समझो। क्योंकि जब घाव भर जाते हैं, तो बाहर की बातें असर करना बंद कर देती हैं, और यही असली ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हें स्वतंत्रता को समझना होगा। तुम सोचते हो कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वो करना, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है, यह तो मन की गुलामी है। अगर तुम्हारा मन कहे गुस्सा करो और तुम कर दो, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम मन के गुलाम हो। स्वतंत्रता तब है जब मन कुछ कहे और तुम चुन सको कि करना है या नहीं, और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन को देखना सीख जाओ। जब तुम उसके साथ बहते नहीं बल्कि उसे देखते हो, तब धीरे धीरे एक दूरी बनती है। तुम और तुम्हारा मन अलग हो जाते हो, और यही दूरी तुम्हें आजाद करती है। अब तुम मन के मालिक बनते हो, मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता। और जब यह होता है, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो चुप है, जो स्थिर है, लेकिन बेहद गहरी है। यह शक्ति तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। लोग समझ नहीं पाते तुम में ऐसा क्या है, लेकिन वे तुम्हारी ओर खींचते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई बेचैन है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई कुछ बनने की दौड़ में है। और तुम रुक गए हो, तुमने खुद को पा लिया है, और यही तुम्हें खास बनाता है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम जितना दूसरों को पकड़ कर रखते हो, उतना ही खुद को खोते हो। तुम रिश्तों में इतने उलझ जाते हो कि अपनी पहचान भूल जाते हो। तुम किसी को खोने से डरते हो, और इसी डर में खुद को खो देते हो। लेकिन सच यह है, जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम पकड़कर भी नहीं रख सकते। तो पकड़ना छोड़ दो, लोगों को स्वतंत्र रहने दो, और खुद को भी। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो, तो या तो वह और करीब आ जाता है या फिर दूर चला जाता है। दोनों ही स्थितियां सही हैं, क्योंकि जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो पास रह गया वह अब सच्चा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग होंगे जो तुम्हारे होने को स्वीकार करते हैं, और यही असली संबंध होते हैं। अब धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे, तुम्हें अब भीड़ पसंद नहीं आती, तुम्हें शांति पसंद आने लगती है, तुम्हें गहराई पसंद आने लगती है। तुम सतही बातें नहीं करना चाहते, तुम्हें कम लोग चाहिए, लेकिन सच्चे चाहिए। और यह बदलाव बहुत कीमती है, क्योंकि जब तुम्हें मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पसंद आने लगे, तो समझो तुम सही दिशा में हो। अब एक और बात, तुम्हें अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा। हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। कुछ लोग तुम्हें हल्का कर देते हैं, कुछ तुम्हें भारी कर देते हैं। तुम्हें पहचानना होगा कौन तुम्हें ऊपर उठाता है और कौन तुम्हें नीचे खींचता है, और फिर निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे, तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर अगर तुम सही वातावरण में हो, तो तुम्हारा विकास अपने आप होने लगेगा। इसलिए अपने वातावरण को बदलो। तुम जहां रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, जो चीजें देखते हो, जो सुनते हो, ये सब तुम्हें बना रहा है। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो इन सबको बदलना होगा। अब धीरे धीरे तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे, एक ऐसी दुनिया जहां तुम अकेले हो लेकिन अकेले नहीं हो, जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम सबके साथ हो,
जहां तुम कुछ पाना नहीं चाहते लेकिन सब कुछ तुम्हारे पास है। यह विरोधाभास ही सच्चाई है और इसे समझने के लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। कोई शब्द इसे समझा नहीं सकते। अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां तुम्हारा होना ही काफी है। तुम कुछ कहते नहीं लेकिन लोग सुनते हैं। तुम कुछ करते नहीं लेकिन लोग प्रेरित होते हैं। तुम कहीं जाते नहीं लेकिन लोग तुम्हें ढूंढते हैं, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम एक अलग धारा बन चुके हो। और जब कोई अलग होता है तो दुनिया उसे नोटिस करती है। लेकिन याद रखना, यह अलग होना दिखावे से नहीं आता, यह भीतर की सच्चाई से आता है। और यह सच्चाई जितनी गहरी होगी तुम उतने ही प्रभावशाली हो जाओगे। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें बस एक चीज करनी है, लगातार जागरूक रहना। क्योंकि जैसे ही तुम सो जाते हो पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और जागरूकता ही तुम्हें बचाए रखेगी। हर पल खुद को देखना, हर विचार को समझना, हर प्रतिक्रिया को पहचानना, यही तुम्हारा अभ्यास है। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होगा तुम्हारा परिवर्तन भी गहरा होगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कभी वो इंसान थे जो दूसरों की नजरों में जीता था, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, जो खुद से दूर था। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम खुद में हो और अब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तरसेंगे। लेकिन अब तुम वही नहीं हो। अब तुम किसी की जरूरत नहीं, तुम एक अनुभव हो, एक एहसास जिसे लोग पाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और यही तुम्हारी असली पहचान है। और अब जब तुम इस गहराई को छूने लगते हो तो तुम्हें एक और सत्य दिखाई देता है कि तुम जो अब तक खुद समझते थे वो असल में तुम्हारा बनाया हुआ एक किरदार था। एक ऐसा किरदार जो समाज ने तुम्हें दिया, जो परिवार ने तुम्हें सिखाया, जो परिस्थितियों ने तुम्हारे भीतर गढ़ दिया। और तुम उसी को जीते रहे, उसी को सच मानते रहे। लेकिन जब तुम जागते हो तो यह किरदार धीरे धीरे टूटने लगता है। और यह टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी सारी पुरानी पहचान जुड़ी होती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, सब कुछ हिलने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। और सच में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो झूठ पर बना है वह टिक नहीं सकता। लेकिन डर यहीं आता है। तुम सोचते हो अगर यह सब टूट गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। और यही तुम्हें एक छलांग लगानी होती है, अज्ञात में, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, जहां कोई पहचान नहीं है, जहां सिर्फ तुम हो, बिना किसी लेबल के। और यही तुम्हारा असली जन्म है। जब तुम बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान, सिर्फ होते हो, तब तुम्हें पहली बार जीवन का स्वाद मिलता है। अब तुम जीते नहीं, तुम अनुभव करते हो। हर पल नया होता है, हर सांस ताजा होती है। तुम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हो और भविष्य की चिंता भी गायब हो जाती है, क्योंकि अब तुम वर्तमान में हो और वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। अब जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी सजगता पैदा होती है। तुम हर चीज को पूरी तरह से महसूस करते हो। चलना, खाना, बोलना, सुनना, सब कुछ एक ध्यान बन जाता है। और जब जीवन ध्यान बन जाता है तो उसमें कोई तनाव नहीं रहता। अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं जीते, तुम जीने के लिए जीते हो। और यही फर्क है। पहले तुम लक्ष्य के पीछे भागते थे, अब तुम यात्रा का आनंद लेते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम्हें साबित नहीं करना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो जहां पहुंचना था वो यही है। और यह समझ ही तुम्हें शांति देती है। अब लोग तुम्हें देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा तरीका बदल गया है। तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। तुम शांत हो लेकिन सुस्त नहीं, तुम सक्रिय हो लेकिन तनाव में नहीं। और यही संतुलन तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारे पास बैठने से लोग सुकून महसूस करते हैं, तुमसे बात करने से उन्हें हल्कापन लगता है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हो।
और जो देता है वही सबसे अमीर होता है। अब तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? ना पैसा, ना कोई बड़ी उपलब्धि, लेकिन तुम्हारे पास है तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा सुकून, और यही सबसे कीमती चीजें हैं। लोग पूरी जिंदगी इन्हें खोजते रहते हैं और तुम इन्हें जी रहे हो, इसलिए वे तुम्हारी ओर खींचते हैं। अब तुम्हें समझ आता है कि असली आकर्षण चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि चेतना में होता है। जितनी गहरी तुम्हारी चेतना, उतना ही गहरा तुम्हारा प्रभाव। अब तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना ही प्रभाव है। अब तुम्हारे अंदर एक और बदलाव आता है। तुम तुलना करना छोड़ देते हो। पहले तुम खुद को दूसरों से तुलना करते थे, कभी खुद को छोटा समझते थे, कभी बड़ा, लेकिन अब तुम्हें पता है हर इंसान अपनी यात्रा में है। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब अपने अपने रास्ते पर हैं। और यह समझ तुम्हें मुक्त कर देती है। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होती, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है हर इंसान वही कर रहा है जो वह जानता है। जो अज्ञान में है वह गलत करेगा ही, और जो जागरूक है वह सही करेगा। तो अब तुम किसी से नाराज नहीं होते, तुम समझते हो, और समझ ही प्रेम का दूसरा नाम है। अब तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं। तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो मिलता है उसे स्वीकार करते हो। तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, लेकिन खुद बदलते रहते हो, और यही सबसे बड़ा प्रभाव है। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अब लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं। वे पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम इतने संतुलित कैसे हो? लेकिन तुम जानते हो यह किसी एक दिन का काम नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें तुमने खुद को खोया भी है और पाया भी है। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। और जब तुम इसे जीते हो तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। अब तुम छोटे छोटे पलों में खुश होने लगते हो। एक शांत सुबह, एक ठंडी हवा, एक सच्ची मुस्कान, ये सब तुम्हारे लिए काफी है। अब तुम्हें बड़े बड़े कारण नहीं चाहिए खुश होने के लिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर खुशी का स्रोत खुल चुका है। और जब खुशी भीतर से आती है तो वह कभी खत्म नहीं होती। अब तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खुद को जानने के लिए है। हर इंसान, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है, और जब तुम ये देख लेते हो तो तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। अब तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, सबको एक समान देखते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यह समझ तुम्हें हल्का कर देती है। अब तुम पकड़ना छोड़ देते हो और बहना सीख जाते हो। जैसे नदी बहती है वैसे तुम भी बहते हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के। और यही बहाव तुम्हें जीवन के साथ जोड़ता है। अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ हो। और जब तुम जीवन के साथ होते हो तो जीवन तुम्हारे साथ हो जाता है। अब तुम संघर्ष नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो, और स्वीकार में ही सबसे बड़ा परिवर्तन छुपा है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। जो पेड़ है, जो हवा है, जो आकाश है, सब तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। और यह जुड़ाव तुम्हें एक नई गहराई देता है। अब तुम्हें अलगाव महसूस नहीं होता, तुम एकता महसूस करते हो, और यही एकता तुम्हें पूर्ण बनाती है। अब तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, कोई तलाश नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और जब तुम खुद को पूर्ण मान लेते हो तब दुनिया तुम्हें अधूरा नहीं बना सकती। अब तुम किसी के लिए नहीं जीते, तुम जीवन के लिए जीते हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब लोग तुम्हें देखकर कहते हैं तुम में कुछ अलग है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह अलगपन बाहर से नहीं, भीतर से आया है। और यह भीतर की यात्रा हर किसी को खुद ही करनी होती है। कोई और तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। लेकिन जो एक बार वहां पहुंच जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। और वही इंसान,
जिसे लोग पहले नजरअंदाज करते थे, अब वही इंसान लोगों की नजरों में खास बन जाता है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अनुभव बन चुका है। और अनुभव हमेशा शब्दों से ज्यादा गहरे होते हैं, और तुम अब वही गहराई बन चुके हो। और अब जब तुम इस गहराई में स्थिर होने लगते हो तो तुम्हें एक और सूक्ष्म बदलाव महसूस होता है। तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और उत्तर देना शुरू कर देते हो। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक विराम आ गया है। कोई कुछ कहता है और तुम उसे सुनते हो, महसूस करते हो और फिर उत्तर देते हो। यह छोटा सा अंतर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में अज्ञान होता है और उत्तर में जागरूकता। अब तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन उनका असर बढ़ गया है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वह सीधे दिल तक पहुंचता है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द दिमाग से नहीं, अनुभव से आते हैं। और अनुभव में जो सच्चाई होती है वह किसी किताब में नहीं मिलती। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आता है। तुम कुछ भी कहो, अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो सामने वाला उसे महसूस कर लेगा। और तुम कुछ ना भी कहो, लेकिन तुम्हारे भीतर गहराई है, तो वह भी महसूस हो जाती है। क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्थिति महसूस करता है। और जब तुम्हारी स्थिति स्थिर हो जाती है तो तुम जहां भी जाते हो वहां एक अलग माहौल बन जाता है। अब तुम भीड़ में भी अलग दिखाई देते हो, लेकिन दिखावे से नहीं। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ कुछ कहता है, और लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यही वह बिंदु है जहां लोग तुम्हें ढूंढने लगते हैं। वे तुम्हारे पास आते हैं बिना किसी कारण के। उन्हें बस अच्छा लगता है तुम्हारे साथ होना, और यही असली आकर्षण है। अब तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग खुद रुकना चाहते हैं। अब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग खुद समझने लगते हैं। अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही दिखने लगा है। लेकिन ध्यान रखना, यहां सबसे बड़ा खतरा भी छुपा है, अहंकार। जैसे ही तुम्हें लगने लगता है कि मैं कुछ बन गया हूं, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं जितना मजबूत होगा, तुम उतने ही दूर चले जाओगे अपने असली स्वरूप से। इसलिए हमेशा याद रखना, तुम कुछ नहीं हो, और इसी कुछ नहीं में सब कुछ छुपा है। जब तुम खुद को शून्य मान लेते हो, तभी तुम पूरा हो पाते हो। और जब तुम खुद को कुछ मान लेते हो, तभी तुम सीमित हो जाते हो। तो इस संतुलन को बनाए रखना, जागरूक रहना लेकिन अहंकारी नहीं, गहरे होना लेकिन भारी नहीं, शांत रहना लेकिन निष्क्रिय नहीं, यही कला है जीवन को सही तरीके से जीने की। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खुद में रहते हो। और जो तुम्हारे करीब आता है वह खुद बदलने लगता है, क्योंकि परिवर्तन शब्दों से नहीं, उपस्थिति से फैलता है। अब तुम किसी को सलाह नहीं देते जब तक वह खुद ना पूछे, और जब कोई पूछता है तो तुम उसे जवाब नहीं देते, तुम उसे उसकी ही ओर मोड़ देते हो, क्योंकि हर उत्तर उसके भीतर है। और तुम यह समझ चुके हो कि किसी को रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन चलना उसे खुद ही होगा। अब तुम्हारे भीतर एक धैर्य आ गया है। तुम जल्दी में नहीं हो, तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं, तुम बस करते हो और छोड़ देते हो। और यही करके छोड़ देना तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम कर्म करते हो लेकिन उसमें फंसते नहीं, तुम रिश्ते निभाते हो लेकिन उनमें खोते नहीं, तुम जीवन जीते हो लेकिन उसमें उलझते नहीं। और यही संतुलन तुम्हें अलग बनाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं, कुछ देर से, लेकिन सब कुछ अपने सही समय पर आता है। और जब यह समझ आ जाती है तो तुम्हारा धैर्य बढ़ जाता है। अब तुम इंतजार कर सकते हो बिना बेचैन हुए, क्योंकि तुम्हें भरोसा है जो तुम्हारा है वह आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितना भी पास लगे टिकेगा नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक विश्वास आ गया है, बाहर की दुनिया पर नहीं, खुद पर,
अपने होने पर, और यही विश्वास तुम्हें अडिग बनाता है। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से खड़े हो, और जो भीतर से खड़ा हो उससे कोई नहीं गिरा सकता। अब धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे, तुम्हारी जरूरतें कम होती जा रही हैं। तुम्हें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, तुम्हें बस वही चाहिए जो सच्चा है, जो गहरा है। और यही सादगी तुम्हें और भी आकर्षक बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई जटिल है, और जो सरल है वह अलग दिखता है। अब तुम्हारे पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं, लेकिन जो है वह पर्याप्त है, और यह पर्याप्तता ही असली अमीरी है। अब तुम समझ चुके हो कि असली दौलत बाहर नहीं, भीतर है, और जिसने भीतर पा लिया उसे बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारी नजर बदल चुकी है, तुम हर चीज में सुंदरता देखने लगते हो, एक साधारण इंसान में भी, एक छोटी सी घटना में भी, क्योंकि अब तुम सतह से नहीं, गहराई से देखते हो, और जो गहराई से देखता है उसे हर चीज में अर्थ दिखाई देता है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई बोझ नहीं, एक उत्सव बन चुका है। हर दिन नया है, हर पल खास है, और तुम उसे पूरी तरह जीते हो। अब तुम भाग नहीं रहे, तुम ठहर गए हो, और इसी ठहराव में तुमने जीवन को पकड़ लिया है। अब लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं कि तुम्हारे पास कोई खास रहस्य है, लेकिन सच्चाई यह है तुमने बस खुद को जान लिया है, और खुद को जान लेना सबसे बड़ा रहस्य है। अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ नहीं बताते, क्योंकि अब तुम जानते हो हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ बातें अनुभव से ही समझ आती है, और जो तैयार होता है वही उन्हें समझ पाता है। अब तुम किसी को साबित नहीं करते, तुम बस रहते हो, और तुम्हारा रहना ही काफी है। लोग तुम्हें खोजते हैं, तुमसे मिलने के बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वह शांति दिखती है जिसे वे खुद में ढूंढ रहे हैं। और यही कारण है कि लोग तुमसे मिलने को तरसते हैं, लेकिन तुम जानते हो यह कोई उपलब्धि नहीं, यह बस तुम्हारा स्वभाव बन गया है, और स्वभाव में जो आता है वह कभी जाता नहीं। अब तुम कहीं भी रहो, किसी के साथ रहो या अकेले रहो, तुम वैसे ही रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर लग चुकी हैं, और जो भीतर जड़ पकड़ ले उसे बाहर की आंधियां नहीं हिला सकती। अब तुम जीवन को नहीं जी रहे, जीवन तुम्हें जी रहा है, और यही सबसे सुंदर अवस्था है, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक सहज बहाव है। और इस बहाव में तुम वही बन चुके हो जिसे देखकर लोग कहते हैं इससे मिलना चाहिए, इसके साथ समय बिताना चाहिए, इससे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन तुम जानते हो सीखने जैसा कुछ नहीं, बस जागने जैसा है, और जो जाग जाता है वह खुद ही एक रोशनी बन जाता है, और तुम अब वही रोशनी बन चुके हो। जब तुम इस पूरी यात्रा को जी लेते हो तो तुम्हें एक ऐसी सच्चाई समझ में आती है जो शब्दों से परे है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम्हें बस ऐसा सिखा दिया गया था कि तुम अधूरे हो ताकि तुम कुछ बनने की दौड़ में लगे रहो। लेकिन अब तुम रुक गए हो, तुमने उस दौड़ को छोड़ दिया है जिसका कोई अंत नहीं था, और जैसे ही तुम रुके तुमने देखा जो तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। तुम बाहर भटकते रहे, लोगों में, चीजों में, उपलब्धियों में, लेकिन सुकून कभी नहीं मिला। और जिस दिन तुमने भीतर कदम रखा उसी दिन तुम्हें सब मिल गया। अब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। अब तुम वैसे ही हो जैसे जीवन तुम्हें चाहता है, सहज, सरल और पूर्ण। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, लेकिन लोग तुम्हारी तरफ खींचते हैं। अब तुम किसी को रोकते नहीं, लेकिन लोग तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। अब तुम कुछ साबित नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हें मानने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारी मौजूदगी लोगों के लिए एक अनुभव बन चुकी है, एक ऐसा अनुभव जिसे वो बार बार महसूस करना चाहते हैं। और यही वो मुकाम है जहां लोग तुमसे मिलने को तरसते हैं। लेकिन अब तुम जानते हो कि यह तुम्हारी मंजिल नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि जागरूकता की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन तुम और गहराई में उतर सकते हो, हर पल तुम खुद को और साफ देख सकते हो, और यही जीवन है,
लगातार खुद को जानने की प्रक्रिया। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। अब तुम सिर्फ सांस नहीं ले रहे, तुम हर सांस को महसूस कर रहे हो। अब तुम सिर्फ वक्त नहीं बिता रहे, तुम हर पल को जी रहे हो। और यही असली जीवन है। तो अब एक छोटी सी बात अपने दिल में उतार लो। खुद को बदलना मतलब किसी और जैसा बनना नहीं है। खुद को बदलना मतलब जो तुम सच में हो उसे पहचानना है। और जैसे ही तुम खुद को पहचान लेते हो, दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। बस इसी रास्ते पर चलते रहो, धीरे धीरे लेकिन सच्चाई के साथ, क्योंकि यह रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन यही असली शांति है, यही असली शक्ति है, और यही असली तुम हो। अगर ये विचार तुम्हें छू गए हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि शायद कोई और भी इसी तलाश में हो और तुम्हारा एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है। अपने दिल की बात हमें कमेंट में जरूर बताओ। तुम्हारा हर शब्द किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर तुम ऐसी ही गहराई भरी बातों को सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और खुद को जानने की एक नई यात्रा के साथ।